अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं जी मस्कत के एक नर्सरी फार्म पे। ये सीब एरिया में नर्सरी फार्म्स हैं काफ़ी सारे, हम उसी एरिया में आए हैं। हमने कुछ वेजिटेबल सीड्स लेने थे तो इस सिलसिले में हम आए हैं। ये एक काफ़ी बड़ा नर्सरी फार्म है और यहाँ पे हर तरह के जो फ्लावर्स के, फ्रूट्स के जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो मिल जाते हैं। तो मैं मोस्टली इसी नर्सरी फार्म पे आता हूँ। ये पंजाब से हैं, इंडिया से भाई। तो इनके पास ये है कि हर तरह की वैरायटी, हर तरह की चीज़ जो सीड्स वगैरह हैं, ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, सब कुछ मिल जाता है। और देखें आप किस कदर ये खूबसूरत और बड़ा इन्होंने फार्म बनाया हुआ है। तो हम जब भी ये विंटर से पहले हम सब्ज़ियों के बीज वगैरह लेके जाते हैं इनसे, फिर हम लगाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। तो बच्चे भी इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं ये नर्सरी फार्म को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लांट जो उन्होंने शायद तस्वीरों में या वीडियोस वगैरह में देखे होते हैं, वो उनको रियल लाइफ में भी मिल जाते हैं। तो शायद प्लांटेशन बच्चों बड़ों सबकी एक पसंदीदा एक हॉबी होती है। ये बहुत सारे इन्होंने ये जो लगाए हुए हैं ना बीज, देखें ट्रेज़ में, और उनके प्लांट्स निकले हुए हैं। फिर ये इनको पूरी ट्रे या इस तरह छोटे प्लांट सिंगल भी ये सेल करते हैं। काफ़ी बड़ा फार्म है और इन्होंने काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा सेटअप किया हुआ है। यहाँ ओमान में जो नर्सरी फार्म का बिज़नेस है, ये भी एक अच्छा बिज़नेस है। ये मोस्टली जो है वो ओमानीज़ के नाम पे ही बिज़नेस रजिस्टर्ड होता है और बाद में जिसको एक्सपर्ट हैं, बाहर के लोग हैं, वो रन करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के मैंने देखे हैं जो नर्सरी फार्म रन कर रहे हैं। और बड़े बड़े फार्म भी हैं, नॉर्मल साइज़ के भी हैं। और फिर ये घरों में जो फार्म या जो गार्डन की मेंटेनेंस है, वो भी कुछ लोग इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये मंथली बेसिस पे उनके जो फार्म को मेंटेन करते हैं, प्लांट्स की ट्रिमिंग वगैरह, फर्टिलाइज़र, सब कुछ करते हैं। ये देखें, ये बेर के हैं ट्रीज, अमरूद के हैं, केले के मैंने देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी ओमान में भी एग्रीकल्चर का जो है ना वो काफ़ी स्कोप है। लोग सब्जियों की तरफ, फ्रूट्स के प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं। पहले तो मोस्टली खजूरें ही होती थी, अब और भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ के जो है ना वो शुरू हो गए हैं लोग। अभी बरकात साइड में, ओमान मस्कत से जब जो यूएई की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज आते हैं जिनमें लोग सब्जियां लगा रहे हैं। इवन के यहाँ पे जो ज़मीन है वो पथरीली ज़मीन है, तो फिर भी वो दूसरे एरिया से, कोई डैम वगैरह जहाँ पे बना रहे हैं होते हैं, वहाँ से वो जो सॉइल है वो बाय करते हैं और फिर अपनी ज़मीन में उसको करके फिर उसमें जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेन मसला जो है वो मशीनरी का है कि मशीनरी मिल जाए तो रिपेयरिंग का थोड़ा सा है कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ वो यूएई से या सऊदी अरेबिया से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में मसला ये भी हल हो जाए। लेकिन ये एक अच्छा एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे बिज़नेस, क्योंकि बड़ा कंट्री है सऊदी अरब के बाद ओमान जो है, काफ़ी बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और फार्म हाउसेस जितने भी हैं जो एज अ बिज़नेस ये यूज़ करते हैं, उस सारे फार्म हाउसेस में जो लोग काम करने वाले हैं, जो माहिरीन हैं, सब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं। चंद एक मैंने देखे हैं कि जो इजिप्ट के लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से, इन्हीं कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे जितने भी नर्सरी फार्म जो मैंने पहले बताया कि सब लोग जो हैं ये मोस्टली इंडिया और बांग्लादेश के हैं। तो बड़े एक्सपर्ट हैं ये लोग सारे, ये ग्राफ्टिंग करके प्लांट्स को जो तैयार करते हैं फिर उनको सेल करते हैं। बहुत इकसाम के आप देखें प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये नाइट क्वीन, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। इस तरह का एक ओमान में प्लांट मेलनडोनिया है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है।
ये शायद बनाना के हैं, ये बनाना की तरह के जो एक प्लांट्स होते हैं ना, वैसे खूबसूरती के लिए यूज़ करते हैं, शायद वो वाले हैं। ये भी कुछ पाम हो गई है, पाम से मिलते जुलते कुछ डिफरेंट प्लांट होंगे। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो हमने भी शायद पहली दफ़ा देखे हैं। हर नर्सरी फार्म पे बंदा जाए तो डिफरेंट प्लांट्स मिल जाते हैं जो पहले नहीं देखे होते। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ग्रास टाइप है कुछ, या लेमन ग्रास इसको कहते होंगे, शायद कुछ और है, नाम लिखा हुआ है। और बच्चों को मेरे ज़ाती राय में ये ऐसी जगहों पे लेके आना चाहिए ताकि उनको काफ़ी जो है वो नॉलेज हो जाता है। ओमान में ज़्यादातर लोग जो है वो घरों में फ्लावर प्लांट्स का ही यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि लोग फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं घरों में। तो यहाँ पे शायद वो मौसम भी मस्कत सिटी में स्पेशली जो मस्कत है वो बहुत गर्म होता है, बारिशें कम होती हैं, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बड़ी मुश्किल उनको होता है कि वो जल जाते हैं गर्मियों, जून जुलाई जब होता है। बारिशें होती रहें, जो दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे लोग दूसरे बागात भी लगाते हैं। और ये जो नर्सरी फार्म वगैरह को जो गवर्नमेंट ने लीज़ पे जो जगह दी होती है, एक तो ये ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट से ले लें, एक दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि अगर किसी बंदे के पास अपनी जगह है तो वो रेंट पे दे दे, लेकिन जो गवर्नमेंट से मिलती हैं वो बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं। एनुअल उनकी होती है लीजिंग, आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए ले लें। इनके पास जितनी भी ये फर्टिलाइज़र्स हैं ना इस फार्म पे या दीगर जितने भी हैं, ये मोस्टली जो चीज़ें ये इंडिया से ही मंगवाते हैं। और टूल्स वगैरह हैं जो है मशीनरी से रिलेटेड वो चाइना से आते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र जो हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो या तो इंडियन है या फिर इंडिया की किसी कंपनी ने यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया तो वो फिर ओमान क्या, लेकिन बैक उनकी सारी वो इंडियन ही है, क्योंकि ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंडिया के साथ है और चाइना के साथ है इनकी। लेकिन प्लांट्स यहाँ पे भी जनरेट करते हैं ये लोग, और जो थाईलैंड से या दीगर मलेशिया से, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स को मैंने देखा है वहाँ पे नाम लिखा हुआ है वियतनाम के भी कुछ, क्योंकि इन एरियाज़ में फ्रूट्स के फ्लावर्स के डिफरेंट प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो रवायती प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली वही हैं। ये एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है ग्रीन हाउस, और उसके अंदर जो मनी प्लांट्स वगैरह और दीगर हैं जिनको ज़्यादा कम टेम्परेचर में रखा होता है इन्होंने। इन प्लांट्स को अगर पाकिस्तानी करेंसी के साथ हम करें, जो प्राइस इन्होंने यहाँ पे लगाई है, तो ये 1500-2000 का एक नॉर्मल साइज़ का प्लांट्स हैं। ये देखें, ये 4 रियाल 500 है, तो ये तकरीबन 3000 का बन जाता है प्लांट। तो पाकिस्तानी हिसाब से काफ़ी महंगे प्लांट्स हैं यहाँ पे। इस तरह का सिस्टम ये अच्छा है, ये घरों में भी इस तरह हो, ग्रीनरी छोटा सा ग्रीन हाउस हो छत के ऊपर, तो वहाँ पे भी चल सकता है। फिर ये है कि जो मौसम के बगैर गर्मियों वाली सब्जियां हैं वो भी बंदा उगा सकता है अगर ग्रीन हाउस हो, बहुत बड़ा ना हो, छोटा एक कमरे के साइज़ का बंदा बना सकता है। छोटा सा प्लांट है 1 रियाल 800, ये तकरीबन पाकिस्तानी 1500 के करीब है।
वेजिटेबल के सीड्स और बच्चे देख के बहुत खुश हो गए हैं कि ये हमने अपने अपने अलग अलग लगाने हैं। हमें एक फैसिलिटी है कि हम रहते हैं फार्म हाउस पे और वहाँ पे काफ़ी प्लेस है, हमारे पास काफ़ी स्पेस है। तो हम हर साल जो सर्दियों से पहले जो है ना, सर्दियाँ तो वैसे यहाँ पे नॉर्मल ही होती हैं, पाकिस्तान जैसी या इंडिया जैसी सर्दियाँ तो नहीं होती, तो हम यहाँ पे फिर भी वेजिटेबल्स लगाते हैं। तो गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है ग्रो करना उनका, कुछ दरख्तों के नीचे वगैरह लगा दें तो है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने टमाटोज़ के लगाए थे लेकिन वो जल गए थे प्लांट सारे। ये देखें, एक 12 रियाल का है प्लांट और आप कह लें कि पाकिस्तानी कोई 10,000 के करीब होगा, ये 9 से 10,000 का। ये फार्म के नर्सरी फार्म के बाहर भी इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं और यहाँ पे ये कोई चोरी वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता। हमने अपनी शॉपिंग कर ली है कंप्लीट और हम अब जाने लगे हैं वापस। उम्मीद करता हूँ आपको ये नर्सरी फार्म का जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।